With the rise of globalization, there are so many opportunities coming for all of us as an Indian immigrants. सो आज हम बात करेंगे यूरोप की एक बहुत ही बेहतरीन कंट्री जर्मनी के बारे में कि कैसे जर्मनी एक टैलेंट पूल बनता जा रहा है और इमिग्रेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी जगह बनता जा रहा है, स्पेशली इंडियन इमिग्रेंट्स के लिए। बिकॉज़ अभी लेटेस्ट जो न्यूज़ है टाइम्स ऑफ इंडिया की, उसके हिसाब से 60% ऑफ इंडियन इमिग्रेंट्स वर्क एज स्पेशलिस्ट। मैनी आर इन एरियाज ऑफ मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, नेचुरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, और ये नंबर्स बढ़ते जाएंगे जर्मनी में। जब भी किसी कंट्री में इंडियन इमिग्रेंट्स बढ़ते हैं, चाहे वो आईटी फील्ड में बढ़ें, टेक्नोलॉजी में बढ़ें, मैथ्स में बढ़ें या किसी और सेगमेंट में बढ़ें, तो इंडियन फूड की डिमांड वहाँ पे बढ़ जाती है। बिकॉज इंडियंस क्रेव फॉर इंडियन फूड, एंड इंडियंस के अलावा बाकी लोग भी इंडियन फूड को बहुत पसंद करते हैं। तो इंडियन रेस्टोरेंट्स, इंडियन शेफ्स, इंडियन सर्विस स्टाफ, क्रू, इनकी रिक्वायरमेंट काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो यदि आप भी जर्मनी के लिए प्लान कर रहे हो फ्यूचर में जाने के लिए, तो थोड़ा सा जर्मनी को समझ लेते हैं कि जो जर्मनी है उसके लिए आज भी इंडिया नंबर वन सोर्स ऑफ टैलेंट है आउटसाइड ऑफ यूरोपियन यूनियन। इसका मतलब ये है कि जर्मनी सबसे ज़्यादा जो इमिग्रेंट्स इनवाइट करता है आउट ऑफ यूरोप, वो इंडिया से करता है, जो हमारे लिए गुड न्यूज़ है। और 2021 में लगभग एक टॉप को अचीव किया है जर्मनी ने। 23,000 से ज़्यादा इमिग्रेंट्स को, इंडियन इमिग्रेंट्स को इनवाइट किया है जर्मनी ने। और जर्मन्स लोगों का ये भी मानना है कि जो इंडियंस हैं वो जर्मन सोसाइटी को बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। एक सर्वे हुआ था 2021 में, जिसमें ये पाया गया कि 57.6% ऑफ इंडियंस जो जर्मनी में एम्प्लॉयड थे, वो सोशल सिक्योरिटी में बहुत हेविली कंट्रीब्यूट कर रहे थे। जर्मन पीपुल आर वेरी मच ओपन, और वो सभी एथनिसिटीज़ और कल्चर्स को रिस्पेक्ट करते हैं। और जो वहाँ के लोकल्स हैं वो इस चीज़ को बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि जो इंडियंस हैं उनकी जो एक्सपर्टीज़ है वो जर्मन सोसाइटी को स्ट्रॉन्ग करेगी, जो एक इंडियंस के लिए बहुत ही पॉजिटिव वाइब वहाँ पे क्रिएट करती है। जर्मन्स की कुछ खासियत होती है, जैसे जर्मन्स बहुत प्लानिंग करते हैं अपने काम को करने के लिए। उनको लेट और लास्ट मिनट चेंजेस बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं। और एक ही फैक्टर है जो हम इंडियंस को थोड़ा सा उनसे अलग करता है, और जो इंडियंस वहाँ पे जाने का प्लान कर रहे हैं आप लोग, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी प्लानिंग्स बहुत एक्यूरेट हो, आप लास्ट मिनट ग्लिच करने वाले ना हो, लास्ट मिनट चेंजेस वाले ना हो, और डायनामिक चेंजेस की तरफ में ज़्यादा फोकस्ड ना हो कि लास्ट मिनट में ये हम कर लेंगे और ये काम हो जाएगा। इस तरीके की जो थॉट प्रोसेस है वो आपको रूल ना कर। जर्मन्स जो एम्प्लॉयर्स होते हैं और प्रोफेशनल्स होते हैं, दे आर वेरी मच प्रोफेशनल। दे उनका जो फीडबैक मैकेनिज़्म है वो बिल्कुल ब्लंट होगा, टू द पॉइंट होगा। और इसलिए उनके जो फीडबैक्स हैं उनको बहुत पर्सनली मत लीजिए क्योंकि जब भी हमें कोई डायरेक्टली पिन पॉइंट करता है हमारी किसी कमी पे, गलती पे, तो कई बार हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन ये हमेशा समझने की ज़रूरत है कि वो पर्सनल आपको नहीं कह रहे हैं, आपके वर्क पे की कमियों को दूर करने के लिए आपको टू द पॉइंट बात कह रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, जर्मन्स डजंट लव टू वर्क ओवर टाइम, और ओवर टाइम काम करना वहाँ पे एक गुड हैबिट नहीं मानी जाती। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें वहाँ पे कंसिडर करना चाहिए। Whenever you are planning for visa for Germany, soft skills play a very important role। एंड सॉफ्ट स्किल्स में आपकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स, आप अपनी बात को कितने अच्छे से कह सकते हैं, टीम के साथ कितने अच्छे से जेल हो सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई एम्प्लॉयर्स ये भी करते हैं कि आपको फाइनल हायरिंग से पहले एक टीम मीटिंग करवाते हैं, जिसमें ये देखा जाता है कि टीम के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसे होने वाली है वहाँ पे, और जिनके साथ आप क्लोज कनेक्ट में काम करोगे, आपकी और उनकी इंटरपर्सनल स्किल्स कैसे चलती हैं, और उसका फीडबैक भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी हायरिंग के लिए। One important ritual at all workplaces in Germany is for employees to meet and greet each other in the morning। सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलते हैं, बैठते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, डिस्कस करते हैं अपनी काम को, कमियों को और परफॉर्मेंस को। One of the great idea to get into German is at least learn the basics of German language before moving to the country। और आप को बहुत ईज़ हो जाती है अगर आपको जर्मन लैंग्वेज आती है, अगर आप जर्मनी को एज ए फ्यूचर डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं अपनी।
इसके अलावा जर्मनी के साथ एक बहुत अच्छी बात ये है कि आपको तो वीज़ा मिलता ही है, लेकिन आपके डिपेंडेंट्स, आपके बच्चे, आपकी वाइफ़, आपके हस्बैंड भी वहाँ पे आपके साथ आ सकते हैं। और जर्मनी का जो वीज़ा प्रोसेस है वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और जो वीज़ा है वो डिपेंडेंट्स को वहाँ पे जॉब फाइंड करने में मदद करता है। इसके अलावा वहाँ पे ज़्यादातर जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके पास रीलोकेशन असिस्टेंट्स होते हैं, हु कैन हेल्प यू थ्रू द ट्रांजिशन। और वो आपको वहाँ के लोकल कल्चर, फेस्टिवल्स, ट्रेडिशंस, इनके बारे में भी ब्रीफ करते हैं। इसके अलावा जर्मनी की जो ग्रेजुएशन लेवल की पढ़ाई है और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की पढ़ाई है वर्ल्ड वाइड बहुत रिस्पेक्टेड की जाती है। जर्मन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ का अपना एक बहुत अच्छा बेंचमार्क है। तो यदि आपने 12th किया है तो आप ग्रेजुएशन करने के लिए भी जर्मनी को एज ए फ्यूचर देख सकते हैं, और अगर ग्रेजुएशन इंडिया से किया है तो पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए भी आप जर्मनी को कंसिडर कर सकते हैं। और वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब आपको मिल जाता है, जिससे आप अपना एक्सपोज़र भी लेते हैं और इनकम्स भी लेते हैं। और जर्मनी को ये पसंद आता है कि अगर आपने वहाँ से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आपको वीज़ा और पीआर में आपको उसकी सहूलियत मिलती है। तो ये था आज हमारा जर्मनी के ऊपर में। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग इंटरनेशनल इमिग्रेंट्स के लिए आप हमसे कनेक्टेड रहिए, और हम